नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, शाम से ही लोगों का मेरे पर लगातार इस बात के लिए दबाव आ रहा है या कहें कि आग्रह आ रहा है कि पाल घर में जो दो संतों की पीट पीट कर निर्मम हत्या की गई, उस पर मैं कुछ टिप्पणी करूं। अब समस्या ये थी कि मुझे उस घटना की पूरी जानकारी नहीं थी। केवल सोशल मीडिया पर चल रही बातों के आधार पर निष्कर्ष निकालकर टिप्पणी करना मेरे लिए इसलिए उपयुक्त नहीं होता है कि मेरे पर जो आंख गड़ाए हुए लोग हैं वो मेरी एक गलती को भी तील का ताड़ बनाकर जिस ढंग से प्रस्तुत करते हैं, उसमें फिर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मैं आज तक इसीलिए बचा हूं कि मैंने जो कुछ भी अपने जीवन में लिखा, सोशल मीडिया के पहले, सोशल मीडिया के आने के बाद, जो कुछ मैं अखबारों में, वेबसाइट पर, पत्रिकाओं में लिखता हूँ, जो टेलीविज़न पर बोलता हूँ, जो मैं सभाओं में बोलता हूँ, या जो मैं इंटरव्यू देता हूँ, या जो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, रखता हूँ, उसमें आज तक किसी ने एक तथ्य गलत नहीं पकड़ा है। सच यह है कि उस घटना की अभी तक पूरी जानकारी देश को नहीं मिली है कि वो घटना क्यों हुई और कैसे हुई। लेकिन हमारे देश में मीडिया का एक वर्ग है जिसमें अगर जनता किसी कारण से पीट कर किसी की हत्या करने का जघन्य अपराध करती है, उसमें मृतक अगर विशेष समुदाय का है तो वो मॉब लिंचिंग का बहुत बड़ा मामला हो जाता है। उसमें फिर केंद्र सरकार कटघरे में खड़ा होती है, फिर उसमें आरएसएस, बीजेपी सब खड़ा होती है, फिर उसमें ये बताया जाता है कि देश का माहौल किस ढंग से फासिस्टवादी माहौल हो गया है, एक संप्रदाय के खिलाफ कितनी घृणा है कि लोगों को पीट पीट कर मारा जा रहा है, और ये झूठ देश से लेकर दुनिया में चलाई जाती है। इसके विरुद्ध आवाज भी उठती है, और वो आवाज, लेकिन फिर भी वो आवाज प्रबल रहती है। मैंने उसका अनेक बार जवाब दिया है, मेरी भिड़ंत भी आमने सामने हुई है टेलीविजन पर और सोशल मीडिया में भी हो जाती है। इस घटना को अजीब मोड़ दिया जा रहा है। आप जरा सोचिए कि ये दो साधु जो कि जूना अखाड़ा के हैं, और वो उनका उनका कोई साथी, कोई संत, कोई महात्मा सूरत में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको समाधि देने के लिए इनका जाना शायद जरूरी था, जो अभी तक जानकारी दी जा रही है। अगर वहाँ से लॉकडाउन में ये उस मृत्यु के लिए चलते हैं तो इनके पास कोई प्रमाण पत्र तो है नहीं कि ये दाह संस्कार या समाधि देने जा रहे हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि एक जगह शायद पुलिस ने इनको रोका, फिर रोक के वापस किया, फिर उन्होंने गुजरात जाने का दूसरा रास्ता पकड़ा। अब सच क्या है, ये जब तक वहाँ जाकर के कोई रिपोर्ट नहीं करेगा वो साफ नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से ये कहा जा रहा है कि नहीं, वो तो पुलिस चौकी के सामने रुके थे और लोगों में हल्ला हो गया था कि कोई डकैत आ गया है। किसी रिपोर्ट में कहा जा रहा है लोगों ने चोर समझ लिया, किसी में कहा जा रहा है लोगों ने बच्चा चोर समझ लिया। ये सारे नैरेटिव गढ़े जाते हैं कुछ पत्रकारों और कुछ सोशल मीडिया के एक्टिविस्टों के द्वारा। मैं पूछना चाहता हूं कि इनमें से कितने लोगों ने यह जानकारी प्राप्त की है, क्योंकि जो वीडियो दिख रहा है वो दिखने के बाद किसी भी मनुष्य के अंदर से चीख निकल जाएगी, उसकी आह निकल जाएगी, उसका दिल दहल जाएगा, उसके अंदर एक साथ दुख और क्षोभ दोनों पैदा होगा। जो लोग एक बुजुर्ग साधु की पीट पीट कर, जो कल्प वृक्ष गिरी जी महाराज हैं, उनकी जिस ढंग से हत्या कर रही हो वो अकल्पनीय है कि कोई मनुष्य या मनुष्यों का कोई समूह इतना जिसको कहते हैं बर्बर हो सकता है, इतना दानवी रूप उसका हो सकता है। तो जो कुछ दिख रहा है उसमें वीडियो यहां दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों ने वीडियो देखा है।
एक संत जो लक्ष्मी गिरी जी महाराज हैं, उनका हाथ एक पुलिस पकड़े हुए है, पुलिस बच रहे। उसके बाद पता नहीं क्यों एक अंदर से वो बाहर निकलते हुए आते हैं, उसके बाद पुलिस उनको छोड़ देती है, वो भागने की कोशिश करते हैं, लोग उनको पीटने लगते हैं और पीटते पीटते उनको वहीं मार डालते हैं। दूसरे संत सुशील गिरी जी भी मार डालते हैं। ये जो जगह है ये पालमगढ़ जिले के ये जो है वो गढ़ चिंचेल गांव है। अब मैं जो दूसरी बात कहना चाह रहा हूं कि ये जो क्षेत्र है उसमें जो जूनागढ़ के खासकर जो नागा साधु हैं उनकी काफ़ी इज्जत प्रतिष्ठा है। वहाँ नागा साधुओं ने काफ़ी काम किया है, आदिवासियों के बीच काम किया है। वो दुर्भिक्ष के समय वो सेवा का काम करते हैं। जो नासिक का क्षेत्र है उसके कुंभ में ये अखाड़े के लोग जिस ढंग से लोगों को मुफ्त भोजन कराते हैं, उनके यहाँ रहने की व्यवस्था होती है, उनका एक सम्मान है उस क्षेत्र में। और वो 1857 की क्रांति में भी उनकी भूमिका मानी जाती है। हालांकि क्रांति उस क्षेत्र में उतनी गई नहीं थी। जो सन्यासी विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ था उसमें भी भूमिका थी। तो वो जो एक जूना अखाड़ा है और उसके जो साधु है वो एक महान परंपरा के वाहक हैं और वो त्यागी होते हैं। वो समाज के लिए अपना जीवन संपूर्ण अर्पित करते हैं वो सन्यास लेकर के। तो आम व्यक्ति साधु सन्यासी को इस तरह मार ही नहीं सकता है। या तो उसको भड़काया गया है, उसको गलतफहमी है, या मारने वाले ऐसे लोग हैं जो साधु संत को जानते ही नहीं है। आपने कह दिया कि आदिवासियों ने मार दिया, कौन आदिवासी हैं ये बताना पड़ेगा, क्योंकि आदिवासी इस ढंग से हमला नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर है अब जूना अखाड़ा के महंत हैं और साथ ही साथ जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है उसके प्रमुख है महंत नरेंद्र गिरिजी महाराज। उनका कहना है कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने लक्ष्य कर करके साधु संतों को मारा है। अगर इसमें थोड़ा भी सच है तो इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। ठीक है, वो लोग गिरफ्तार हो गए हैं जैसा मुख्यमंत्री का ट्वीट आया है। लेकिन तीसरी बात यहां ध्यान रखिए, ये घटना आज की नहीं है। जो पता चल रहा है ये 3 दिन पहले की घटना है। अगर वाकई ये सच है कि ये 3 दिन पहले की घटना है तो अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने इस पर संज्ञान क्या लिया था? तो महाराष्ट्र सरकार इस कटघरे में खड़ा होती है कि क्या उसका सूचना तंत्र इतना कमजोर है कि लोगों के द्वारा पीट पीट कर 2 निर्दोष साधु और उनके एक ड्राइवर की हत्या करने की सूचना मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तक नहीं पहुंचती है। चौथी बात कि वहां का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो वहां का जिला का पुलिस अधीक्षक है, क्या उसकी जिम्मेवारी नहीं है कि मीडिया को बुला करके या मीडिया से वीडियो कॉन्फ्रेंस करके सच वहां बताता कि क्या हुआ है? यह भी नहीं किया गया है। पांचवी बात, अगर जो लोग आज मैंने देखा एक टेलीविजन पर चैनल पर एक दुष्ट, आजकल टेलीविजन चैनलों पर दुष्टों की संख्या ज्यादा आने लगी है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, समाज में कोई योगदान नहीं है, जो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता है, लेकिन पता नहीं कहां से किसी पार्टी का समर्थक बन के आ जाते हैं। वैसा एक व्यक्ति जिस ढंग से कह रहा था कि ये साधु आखिर लॉकडाउन में निकले क्यों थे, अगर वो सड़क के बाहर बोले और लोग सुन ले तो लोग लॉकडाउन तोड़ के ऐसे व्यक्ति की हत्या करने के लिए निकल जाए। इतना निकृष्ट वातावरण बना दिया गया है। सवाल तो यहां ये उठना चाहिए कि अगर लॉकडाउन है तो पुलिस की उपस्थिति में इतने लोग सड़क पर कैसे जमा हुए? इतने लोग बिना मास्क पहने हुए आखिर वहां कैसे खड़े हैं? पुलिस ने उनको भगाने का काम क्यों नहीं किया? अब जिला पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट साहब कह रहे हैं कि संख्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि उन दोनों की जान बचाई नहीं जा सकी। जो वीडियो दिख रहा है उसमें उतने से तो कहीं पता नहीं चलता है कि पुलिस ने उनकी जान बचाने की कोशिश की, बल्कि ये दिखाई दे रहा है कि पुलिस ने छोड़ दिया। पुलिस के सामने उनकी पिटाई हो रही है, उनको मारा जा रहा है, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। पता नहीं पुलिस भी आनंद ले रही है उनके मरने का कि क्या है। तो ये पूरी पुलिस कटघरे में खड़ी है यहाँ। इसलिए आज आप गिरफ्तार उनको कर रहे हैं, चूंकि ये सोशल मीडिया में और फिर मीडिया में ये मामला आ गया, देशव्यापी विषय बन गया, लोगों के बयान उस पर आने लगे, देश के बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया, उद्धव सरकार की किरकिरी होने लगी, तो आपने लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जो प्रश्न खड़े हुए हैं उनका उत्तर देश को चाहिए।
जो आखिर ये साधु संत को मारने वाले कौन हैं, उनका नाम सामने आना चाहिए क्योंकि उसमें से 7-8 लोग जो डंडों से पीट रहे हैं, उनके चेहरे स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। कौन है ये कहने से कि केवल आदिवासी हैं, ये काम नहीं चलने वाला है। लॉकडाउन में इतने संख्या में लोगों का आना, किसी न किसी साजिश की बू आती है इसके पीछे। आखिर वो डंडे लेके सड़कों पर क्या कर रहे थे, ये जवाब वहां की पुलिस को देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को भी देना पड़ेगा। पुलिस ने उनको बचाने का उपाय क्यों नहीं किया, यह भी जवाब देना पड़ेगा। एक शब्द नहीं निकल रहा है पुलिस के मुंह से कि आप मारो नहीं हाथ। अगर पुलिस इतनी आक्रोशित जनता नहीं दिख रही है कि पुलिस उनको रोकने जाती तो पुलिस को मार डालते। क्योंकि हम लोग भी पत्रकार के नाते मॉब की जो स्थिति होती है उसको समझ रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि 400-500 लोग इकट्ठे हो गए, कम से कम वीडियो में 400-500 लोग नहीं दिख रहे हैं। हाँ, लोगों की संख्या है, लेकिन वो 400-500 हजार की संख्या नहीं है। यह भी झूठ अपने बचाव के लिए फैला रहा है। तो चूंकि पुलिस इतना झूठ फैला रही है, मीडिया के कुछ पुरोधा जो है 50 झूठ फैला रहे हैं, इसीलिए संदेह पैदा होता है। आखिर इस लॉकडाउन में जब बच्चे सबके घर में है, लोग अपने घर में है, इस समय बच्चा चोरी के अफवाह का कारण कहां से हो सकता है। बच्चा चोरी की अफवाह 1 साल पहले तक से हुई थी, 2 साल पहले भी हुई थी, वो मान सकते हैं। तो जाहिर है कि जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल झूठ है, वो सच नहीं है। इसलिए इसकी त्वरित जांच होनी चाहिए। वहां के जिला पुलिस अधीक्षक को, जिला अधिकारी को सामने आकर पूरी घटना बतानी चाहिए। वहां के स्थानीय पत्रकारों का दायित्व है कि वो सच को सामने लाएं, और उसके ये जो साधु संतों की हत्या के पीछे हुए जो छिपे हुए चेहरे हैं, उनका सामने आना बहुत जरूरी है कि वो कौन है। इस समय मैं इतना ही कह सकता हूं कि मेरा आपका दायित्व यही है कि इस घटना की हम निंदा करें, महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बनाएं, और यह स्थिति पैदा करे किसी तरह कि सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं स्वयं भी इस पर लिखने की सोच रहा हूं। हो सकता है इस पर कॉलम भी लिखूं, ताकि इस तरह की दूसरी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। और साथ ही साथ मैं ये भी मांग करना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति के रिश्तेदार की कहीं मृत्यु हो जाती है, या किसी साधु संत के किसी साथी की, उसके गुरु की, गुरु भाई की मृत्यु हो जाती है, तो उसको समाधि देने के लिए और या उसके श्मशान घाट जाने के लिए अगर दूरी पड़ती है, तो उसके लिए एक निश्चित नियम बनाए जाने चाहिए जब तक लॉकडाउन है, ताकि इस ढंग से किसी के साथ किसी को अपराधी या जुर्मी न बताया जा सके। अगर वो जा रहा था, तो अगर लॉकडाउन तोड़ रहा था, तो पुलिस का काम है लॉकडाउन तोड़ने के लिए पकड़ना। लेकिन इस लॉकडाउन में भी बताया गया है कि अगर वाजिब कारण कोई बताता है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अगर एक आध लोग जा रहे हैं, तो उनको जाने दिया जा सकता है। इसलिए वो समस्या नहीं है। अभी तक की जानकारी में एक सोच समझकर की गई, जानबूझकर एक गलत संदेश देने के इरादे से की गई हत्या लगती है। धन्यवाद।